हेलो एवरीवन। तो आज डेसिमल फ्रैक्शन, अभी तक फ्रैक्शन नंबर पढ़ के मतलब फ्रैक्शनल नंबर पढ़े थे, मतलब भिन्न वाली संख्याएं। अब पढ़नी है डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। समझ रहे हो ना दशमलव क्या होता है? तो जो ये दशमलव संख्याएं होती हैं वो भिन्न से ही निकलती हैं। हाँ, इसके पहले पिछले चैप्टर के 2 सवाल बचे हुए हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर करते हैं अपना दशमलव भिन्न स्टार्ट। तो एक हौज का 5/8 भाग पानी, नहीं, एक हौज का 5/8 भाग पानी से भरा हुआ है, यही है ना? हाँ, तो देखो 5/8 भाग किससे भरा है? पानी से। ठीक है, यदि इसे पूरा भरने के लिए और 75 लीटर पानी की ज़रूरत है, मतलब इसे पूरा भरना है तो इसमें कितने की ज़रूरत है? 75 लीटर। और मतलब 5/8 पहले से भरा है और 75 और डाल लें तो क्या ये पूरा भर जाएगा ना? पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो हौज की पूरी क्षमता बताइए। हौज की पूरी क्षमता बताना है। अच्छा, एक दिमाग लगाना है। पूरा भरता है कब? जब 5 भाग, देखो पूरा भरने के लिए 5/8 भाग की जरूरत है ना? और 75 लीटर की जरूरत है। तो दिमाग लगाना कैसा? 5/8 मतलब 8 में से, इतने में से 5 भरा है, 5 भरा है, तो खाली कितना है? 3 खाली है, नहीं है खाली? बताओ। 8 में से 5 पानी से भरा है। मान लो तुम्हारी टंकी 8 लीटर की है, मान लिया हमने, जिसमें से 5 लीटर भरा है, तो कितना खाली है? 3 खाली है, यानी 3 खाली है। दिमाग लगाना, 3 खाली है, 3 खाली है। ये 3 कौन सा खाली है? जो ये भरना था, भरना था ना। 3 कितने में से खाली? 8 में से। मतलब उसका कहने का मतलब है अगर हमें पूरा भरना है, पूरा टैंक कितने का होगा? तो देखो जो अभी भरा है 5/8 भरा है, और ये 3/8 अभी भरना है, भरना है ना, तो ये पूरा भर जाएगा, भर जाएगा। लेकिन ये 3/8 में ये जो 3 है, जो ये 3/8 में जो ये 3 है, वो किसके बराबर है? 75 नहीं है। देखो भिन्न में 3 है, भिन्न में कितना खाली है? 3, और लीटर में 75 खाली है। कल बताया था ये रिलेशन कि भिन्न में और ओरिजिनल वैल्यू में दोनों बताए थे ना। तो भिन्न में कितना खाली है? देखो सीधे सीधे हम बता रहे, इतना घूमना नहीं है। देखो इसी में एक लाइन में आंसर होगा। देखो पूरा भरता है कितना? देखो अभी भरा है 5/8 पानी से भरा है, 75 और भर देंगे तो पूरा भर जाएगा। तो जो ये 75 क्या है, उसकी ज़रूरत है, यानी 75 अभी खाली होगा। 5/8 यानी 3/8 कौन होगा? खाली होगा। होगा कि नहीं होगा? और जो ये खाली है, खाली में ये 3 बराबर किसके है? 75 के है ना। भिन्न में 3 है और ओरिजिनल में 75 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर तो 75/3 कर देंगे, 25 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 25। तो हमारी पूरी टंकी कितनी की थी? 8 की। तो पूरी टंकी 8 की है, तो 8 × 25 मतलब 200 आ गया। 200 लीटर उसकी क्षमता है। देखो समझना, 8 में से 5 भरी है, 8 में से 5 भरी है, तो 8 में से कितनी खाली? 3, तो ये हो गई खाली। और 3 खाली कौन सी है? जिसमें वो पानी भरा जाना। 75 अभी भर देंगे, खाली जगह पे कितना भरना है? 75। तो 3 जो भिन्न में है और लीटर में 75 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखो ये भी भरने का काम करेंगे, ये भी भरने का काम करेंगे। अगर इसको भर देंगे तो टंकी फुल हो जाएगी,
और इसको भर देंगे तो भी टंकी फुल हो जाएगी। तो दोनों बराबर हैं, 3 बराबर 75 के है, तो 1 बराबर हो जाएगा 75/3। 3 का भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 3 75 होता है, 25 आ गया। एक, अब ये 1 की वैल्यू निकली है, लेकिन हमें 1 थोड़ी चाहिए, हमें पूरी टंकी चाहिए। हमारी टंकी कितनी थी? 8 थी, टंकी 8 थी, तो 8 का गुणा 75 में कर देंगे 200 लीटर। समझ गए? समझना कोई वो नहीं है, कठिन नहीं है। अब देखो कौन सा 35 4। मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन को हम लिख दें फर्स्ट डे, लिख सकते। तो फर्स्ट डे कितना पड़ा? 3/8 पड़ा। शेष का, ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। उसने कहा शेष का, तो अभी पहले शेष तो निकालो। तो ये बता, पहले दिन इतना पढ़ लिया तो शेष कितना बचा? 8 में से 3 भाग पढ़ा ना, 8 में से 3 भाग पढ़ लिए तो बचे कितने? 5 बचे। कितने में से? 8 में से। तो ये हो गए ना शेष। अब उसने क्या कहा है? शेष का 4/भाग दूसरे दिन। अब सेकेंड डे आए हम, सेकेंड डे। उसने क्या कहा है? शेष का, शेष कितना है? 5/8 का, शेष का कितना भाग? 4/5 भाग। शेष का 4/5, यही होगा। शेष का 4/5, 5 से देखो 5 चला जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो कितना? 1/2 बचा। तो सेकेंड डे कितना पड़ा? 1/2। ठीक है। तथा शेष 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है, मतलब पूरे किताब है हमारी, ठीक है। तुमने उसमें से, अब एक बात बताओ, माना, देखो माना क्या है, टोटल पेज कितने हैं? 8 है ना, ये 8 है ना, 8 ही में काउंटिंग हो रही ना, 8 है। 8 में से तुमने 3 पहले दिन पढ़ लिए, समझना, 8 में से 3 पहले दिन पढ़ लिए। और ये क्या 8 में से है? क्या 8 में से नहीं है? तो पहले इसको 8 बनाना है। 2 में कितने का गुणा करें कि 8 बन जाए? 4 का। और 4 ऊपर 4 नीचे गुणा करेंगे तो 4 ही ऊपर गुणा करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 4/8 नहीं बन गया? बन गया ना। तो अब देखो 8 में से 4 पेज दूसरे दिन पढ़ लिए, तो कितना बचा? 1 बचा ना। देखो 4 और 3 कितने होते? 7, 7 गए 8 में से, 1 बचा। लेकिन वो कह रहा है 30 अभी बाकी है, तो यही जो बाकी है वही 30 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। और यही 1 बराबर 30, तो हमारे पास उसने क्या पूछा? कुल पृष्ठ कितने हैं ना, कितने पृष्ठ हैं? पृष्ठ कितने हैं हमारे? 8 है। हमें 1 बराबर 30 मिला, तो 8 गुणे 30 कर देंगे, तो 8 3 24, 240 पेज हो जाएंगे। देखो सही है, समझना। देखो यहाँ देखो, पहले दिन 3/8 पढ़े। अब उसने कहा शेष का, तो पहले हमें शेष तो पता होना चाहिए। तो 8 में से 3 पढ़ लिए, तो शेष होंगे 8 में से 5 होंगे। हाँ। अब सेकेंड डे शेष का 4/5 पढ़ा, तो 1/2 निकला 1/2 निकला था, ठीक है। अब उसने कहा है कि 2 दिन पढ़ लिए ना, पहले दिन दूसरे दिन, और अब कितने बचे? 30 पेज बाकी हैं। मतलब भिन्न में 8 में से 3 पूरे थे 8 पेज, 3 पढ़ लिए पहले दिन, सो घटा दिए। वही पैसे वाला है कि पहले नाश्ता किया फिर किताब ले ली। कुछ पैसे थे तुम्हारी जेब में, पहले तुमने नाश्ता किया तो वो पैसे घट गए। 100 रुपए थे, 10 का नाश्ता कर लिया, तो घटाते हैं ना कि 100 के 100 बने रहते हैं। हाँ, तो 8 में से 3 पहले दिन, और 8 में से क्या ये 8 में से था? नहीं था ना। तो पहले इसको 8 बनाए, तो 2 में कितने का गुणा किया? 8 बन जाए। 4 का गुणा, सो 8 बन गया, और जो 4 का गुणा नीचे सो ऊपर, सो 4 दूनी 8। समझ गए? तो 8 में से 4 पेज दूसरे दिन, सो 4 घट गए, बचे कितने? 1। देखो 8 में से 7 गए, 1 बचा, और जो बचा है वही किताब वाला क्या कह रहा है? किताब क्या कह रही है हमारी कि 30 बच्चे हैं। 1 बराबर 30, तो 8 बराबर
30 का गुणा तो 240 पेज। समझ गए? चैप्टर फिनिश। ठीक है, अब करते हैं अपना डेसिमल। डेसिमल क्या है? डेसिमल में आ जाओ, डेसिमल में देखते हैं। हाँ, तो डेसिमल स्टार्ट करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन तो पहले पता होना चाहिए ये दशमलव भिन्न यानी डेसिमल है क्या, समझना। ये डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव कौन है? फ्रैक्शन है ना। भिन्न क्या है, पहले ये पता होना चाहिए दशमलव भिन्न क्या है। तो देखो, देखो दशमलव भिन्न होते क्या है। जिस अच्छा अंश और हर तो पता है ना, तो जिसमें हर 10 की घात में हो। मान लो, समझा रहे कैसे, जैसे हमने यहाँ लिखा 22/10 लिख दिया। ये क्या है? अभी भिन्न है, भिन्न है ना, भिन्न है ना। अब इसको दशमलव में यानी 22 में 10 का भाग देना। यहाँ जीरो कितने हैं? तो जितने जीरो उतने ही इस साइड से उस साइड जाएंगे और दशमलव रखेंगे। तो एक जीरो तो एक पॉइंट बाद दशमलव। ये आ गई तुम्हारी दशमलव भिन्न, वो दशमलव आए आंसर। ये है दशमलव भिन्न। समझ गए? देखो सीधी बात है, जिसमें 10 की घात 10 मतलब 10 की घात का मतलब समझ रहे हो? 100 10 की घात तो होती है, नहीं होती? 1000 10 की तो घात होती है, नहीं होती? नहीं होती? हम 10 की घात ही तो होती है, नहीं होती? बताओ, होती है ना। तो ये जिसमें हर 10 की घात में हो, इतना दिमाग में रखना, शॉर्ट लिखा है, जिसमें हर 10 की घात में हो। तो देखो, अगर हम यहाँ इतना रख दें तो ये भी 10 की घात है। तो कितने जीरो हैं? 2 हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.25 आ जाएगा। ये समझ रहे हो 2 अंक के बाद दशमलव क्यों आया? समझ रहे हो? आगे अब देखो, आते हैं कुछ सवाल बताते हैं एक आध। देखो, ऐसा एक सवाल आ गया, एक सवाल आ गया और इन सबको जोड़ना है। इसका आंसर बता सकते हो फटाफट 5 सेकंड में। नौ 3 12 और 2 14, 6 5 11 यानी 15.1 15.6 आएगा आंसर। 6 इसका आंसर पता क्या आ जाएगा? 15.6। अब हम कहें इसका आंसर बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, बताओ। इसका आंसर बताओ। देखो, इकाई अंक कितना आ रहा है? 5। किनारे में कितना आ रहा है? 5 कि 6?
सब के सब गलत है। तुमने क्या जोड़ दिया है? तुमने जोड़ दिया होगा 1, 6 और 5 जोड़ा है। यही तो भिन्न जोड़ना है। देखो कभी भी जोड़ा जाता है तो देखो हम यहाँ बता ही दे रहे, ये जो दशमलव होते हैं ना ये एक लाइन में होने चाहिए, बाकी उससे मतलब नहीं है, इनको लाइन में नहीं मिलाया जाता, दशमलव लाइन में होने चाहिए हमारे, दशमलव एक ही लाइन में आने चाहिए। देखो एक ही लाइन में ना दशमलव, हमें इससे फर्क पड़ा क्या कि यहाँ क्या है। और यहाँ भी अगर कुछ हो जाता, लो यहाँ हमने 22 कर दिया, ये मतलब नहीं है कि कहाँ है, यहाँ हम 22 की जगह 19 कर दिया तो अभी मतलब नहीं हमें। इसका आंसर देखो कितना आना है, इसका आंसर देखो 1 और 5 6, 5 5 10 और 6 16, 16 अरे 6 16 और 9 3 12 और 2 14 1 15, 15.66 66 नहीं पढ़ना है। दशमलव के बाद एक नियम होता है मैथ में, दशमलव के बाद के नंबर को अलग अलग पढ़ते हैं। 6 6 6 6 2 3 4 5 जो भी आ जाए वो, समझ गए। तो ये जो तुम्हारा 15 दशमलव क्या आया था पहले का आंसर हो गया। तो देखो इसमें कुछ सवाल हैं। देखो एक अभी तो ये जोड़ना था, अब गुणा कैसे करेंगे। देखो 0.4, अपनी अपनी पेन कॉपी वगैरह हाथ में लियो, गुणा करो 0.4, देखो 0.04 और 0.004, इसका आंसर बताओ जल्दी, फास्ट कैलकुलेशन। ऐसे करते रह जाओगे। पहले हमने एक सवाल पढ़ा था, देखो कभी भी दशमलव की भिन्न आ जाए और गुणा हो या जोड़ हो, कुछ भी हो, पहले तो ये दशमलव हटाने हैं। बताओ 0.4 है, अगर हमें इसका दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है? हाँ देखो कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद है ना, तो इसको हटा दो और बटे में 1 0 वाला ये लिख दो, बटे 2 अंक बाद दशमलव है ना, हटा दो और 2 अंक वाला लिख दो, लिख दिया। 3 अंक बाद है ना, तो 1 2 3 हटा दिया। अब ये बताओ क्या लिखा है, ये बताओ ये क्या लिखा है, 4 नहीं लिखा है, ये भी 4 नहीं लिखा है, चाहे जितने जीरो हो शुरू में 4 ही पढ़ेंगे। देखो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको 4 ही पढ़ेंगे ना, और ये भी 4 है। तो देखो 4 चौके 16 गुणा है ना, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 और बटे, देखो गुणा जब करते हैं 0 0 वाली संख्याओं का, तो देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना हमारे पास, तो 1 के साथ 6 जीरो लगा दो। अब इसको दोबारा दशमलव में चेंज कर दो, देखना नीचे कितने जीरो, 6 है ना, तो ऊपर हमारा दशमलव 1 2 3 4 5 6 अंक बाद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो और ऊपर हमारा कितना है अभी, 6 और 4 बस है ना, तो बाकी जितने स्थान बचे 0 दशमलव इतना, आंसर मैच कर लो दूसरा। दोबारा बताऊं, ये दशमलव हटाना आया समझ में, गुणा करना ऊपर वाली संख्या को गुणा किया ये आया, ये समझ में आया, नीचे वाली संख्या को गुणा करना आया समझ में। अब देखो इसमें भाग देना है मेन चीज,
मेन चीज हमें क्या होता है, जैसे हमने बताया था यहाँ, जैसे क्या लिखा था, 22 लिखा था, बटे में 10 लिखा था। अब इसमें एक अंक है ना बटे में, तो दशमलव एक अंक बाद आया था ना, ऐसा आया था। लेकिन अगर दशमलव, अगर बटे में 100 है तो दशमलव 2 अंक बाद, अगर नीचे बटे में 3 अंक है जीरो में तो 3 अंक बाद, लेकिन इसमें 3 अंक हैं क्या, नहीं है ना, तो एक तीसरे अंक के लिए 0 लिख देते हैं। 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, ऐसे ही जैसे 64 है, अगर नीचे एक 0 होता तो यहाँ आता दशमलव, 2 0 होता तो यहाँ आते, 3 0 होते तो यहाँ आता, 4 0 होते तो यहाँ आता, 5 0 होते तो यहाँ आता, 6 0 होते तो यहाँ आता, और ऐसा कभी नहीं छोड़ा जाता, एक और 0 लगा के चलते हैं। देखो ये वही आंसर है लिखा है, सीधे सीधे दिमाग में रखो। गुणा किया ऊपर वाली संख्याओं का, जितने जीरो उतने ऐसी लाइन खींच दो। कितने थी, 6 थी ना, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो थे ना, 6 जीरो थे, तो जो नंबर हो वो रख लो इकाई के स्थान में। इसका इकाई है 4 रखो, इसका दहाई है 6, और तो है नहीं है, दशमलव यहाँ आना था 6 अंक बाद, तो जितने स्थान बचे 0 0 लगा दो, और कभी भी ऐसा हो एक और ऐसा बना दो। समझ गए? और ऐसे ही एक प्लस वाला था जो अभी पहले 25 36 95, देखो 25 36 95, देखो यहाँ ये दशमलव में है, इनको प्लस करना था, प्लस करना है। अभी भी ऐसे जोड़ा था, लेकिन जोड़ना कैसे है दरअसल, देखना कितने अंक बाद, एक अंक बाद है, रख सकते हैं, ये हट जाएगा। आया समझ में? ये हटाने के लिए यहाँ आ जाएगा, ये हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, और तुम्हें पता है यहाँ क्या करना है। अब किसका जोड़ करना है? जीरो का जोड़। जीरो का जोड़ होता है, जीरो का एलसीएम लेंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए जब भी नीचे चाहे जितनी संख्याएं हो बस एक जैसी हो तो वही एलसीएम 10 ही आएगा, और 10 का भाग उसी में देना है, तो कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे लिखो 25 36 और 95 जोड़ दो, तो ये तुम्हारा हो गया 120 150 156, और बटे में 10, एक अंक है ना, नीचे एक 0 है ना, तो 15.6 आंसर। इतना ही आया था, जोड़ने में भी आया था। गुणा कैसे करना है बताया हमने, कैसे करना है, क्या जोड़ घटाना गुणा भाग खुद को आने चाहिए। अब 156 बताएंगे कि 156 का ये नहीं दिख रहा है कि ऊपर प्लस प्लस करके रखा है? ऐसा पढ़ना है कि अब हम प्लस जोड़ के बताएं। कक्षा 1 2 में पढ़ते हो, आंसर का निशान बना था ऐसे। ये दशमलव कैसे आया बुद्धि में? अभी तक क्या पढ़ा रहे थे, एक अंक है ना जीरो में, तो कितने अंक बाद सरकेगा? एक अंक बाद। अभी ये पूरी महाभारत खत्म हो गई, ये कह रही अर्जुन कौन है? ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, पूरा फोकस रखना पड़ता है दिमाग। यहाँ अगल बगल वाला चाहे जो करता रहे उससे मतलब नहीं होता। अगर खुद को पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नहीं तो बिल्कुल नहीं पढ़ो। कष्ट नहीं लेने की जरूरत है। तुम लोग तो ऐसा पढ़ते हो जैसे एहसान कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। गुणा करना आया समझ में? अगर निकल जाओगे तो तुम्हारी वाह वाह है, हमारा तो कुछ नहीं है भाई, हमें थोड़ी फायदा मिल जानी है। अब एक सवाल है, जैसे हाँ देखो, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इनमें सभी को जोड़ना है। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे,
कभी भी ऐसी हो तो एलसीएम। और हमने बताया था कल एलसीएम लेना कैसे, सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो, पकड़ ली, सबसे बड़ी पकड़ ली। क्या 100 का भाग 1000 में नहीं जाएगा? जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 आएगा। ठीक है, 10 का भाग नहीं जाएगा 1000 में? जाएगा। 1 का भाग नहीं जाएगा 1000 में? तो 1000 हो गया तुम्हारा एलसीएम। अब 1 का भाग 1000 में देंगे कितना? 1000। 1000 गुणे 2, तो सीधे हम लिख दें 2000। लिख दिया। 10 का देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितना बचा? 100। 100 का गुणा 1 में तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो बचे कितना? 10। 10 गुणे 1, 10। ठीक है, और 1000 से 1000 ये पूरा गया तो बचा क्या? 1। 1 का गुणा 1 में तो 1। यहाँ देखना, अब ये जोड़ना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम 2 1 3 1 4 1 5 करके रख दो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ 1, यहाँ 0 0 0 तो इकाई अंक 1। यहाँ दहाई है क्या? नहीं है। यहाँ दहाई है 1, यहाँ दहाई नहीं है, यहाँ दहाई नहीं है, मतलब 0 0 है तो 1। सैकड़ा है क्या इन दोनों में? नहीं है। सैकड़ा का 1 और 1000 है क्या इसमें? नहीं है, तो 1000 का 2 बटे 1000। देखो कितने जीरो? 3 जीरो, तो 3 अंक बाद दशमलव मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा? 2.111 आंसर। समझ गए? एलसीएम लेना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एलसीएम लेना। एलसीएम नहीं बनता जिससे, उससे कुछ नहीं बनता। और ऐसा एलसीएम नहीं कि खींचते रहो भारी भारी डंडे। अब तुम्हें एलसीएम लेना होगा तो तुम क्या करोगे? लो ऐसे ऐसे करोगे, सबका एलसीएम लोगे ऐसे ऐसे, या अलग अलग लोगे? कैसे लोगे? मतलब ऐसे करोगे तो कितनी देर नहीं लग जाएगी? ऐसे नहीं करना। शॉर्टकट सीखने आते हो, शॉर्टकट सीखो। ओके। यहाँ देखो, और यहाँ देखो, अगले सवाल में आते हैं। कोशिश करना बन जाएगा, तरीके वही है। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। देखो एक सवाल बता रहे हैं, एक देखो अभी जोड़ का बता दिया, घटाना वो गुणा का बता दी, एक भाग का और बताते हैं। देखो एक सवाल है, देखो 0.00075 भागे 15 है, इसका आंसर क्या होगा? देखो इसको भाग देना है 15 से, तो हमें ऐसा वाला भाग नहीं आता, हमें तो ऐसा वैसा वाला, अरे सॉरी 15। ठीक है, यहाँ इसको भाग देना है 15 से। यहाँ देखो सवाल सही है। यहाँ देखो इसको भाग देना है 15 से, तो हमें ऐसे भाग नहीं देना आता कि तुम सोचो ऐसे भाग दे लो, पेपर में यही करना है तुम्हें, हमें पता है अधिकतर बार, इसलिए कहते हैं ऐसे तरीके सीखो, सोने जमाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ देखो ऐसा भाग दे सकते हो क्या? ऐसा भी नहीं अब दे पाओगे, काम नहीं करेगा। अब तो क्या करना है, क्या करेंगे? तो देखो यहाँ एक काम करो, मान लो यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ अगर दशमलव हटाना हो, इसको इस साइड लाना हो तो क्या करेंगे? एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, हम जब भाग देते हैं तो दशमलव इस साइड खिसकता है ना, तो गुणा करने की जरूरत होगी तो इस साइड खिसकेगा। कितना खिसकाना? देखो यहाँ से यहाँ ले आना, तो 1 2 3 4
5 5 कदम चल के आना है। 5 कदम का मतलब होगा, ये गुणा नहीं करना। देखो सीधी बात है, मान लो यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ है, ठीक है। कितने अंक बाद दशमलव? 1 2 3 4 5 है। तो एक काम करो, जब ये दशमलव हट जाएगा इस पूरे नंबर को क्या पढ़ेंगे? 75 ही तो पढ़ेंगे। 75 रख दिया। नीचे क्या है? 15 है। कितने अंक हटाए हमने? कितने अंक? 5 5 अंक हटे ना दशमलव, ये हटे। 5 कदम पीछे हुए अपन। तो एक इसका 1 लाख का होगा भाग। अरे सीधे सीधे 5 है अंक, 5 जीरो वाला भाग होगा। 15 का भाग देंगे 5 बार, जाएगा। तो कितना बचा? 5 बटे इतना बचा, 2 3 4 5 इतना बचा। अब हमने बताया था 1 2 3 4 5 अंक बाद है ना। तो देखो हमारा आंसर कितने में आना? 1 2 3 4 5 5 अंक बाद आना, आना ना दशमलव 5 अंक बाद। आएगा कि नहीं आएगा? अब हमारे पास है क्या? 5 ही बस तो है, बाकी जो नहीं है उसकी जगह 0। और हमने बताया था जब भी दशमलव आ जाए इसको अकेला नहीं छोड़ना है, बीच में सेटल करके जाना है आंसर। ऑप्शन है ऐसा। हाँ, तो जितने ये प्लस के योगफल गुणा भाग मतलब योगफल माइनस, ये जैसे प्लस हुए थे ना ये बटे में, ये दशमलव ऐसे वाले को बटे में चेंज करना है, दशमलव हटा के सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। दशमलव हटा के अभी हमने बताया ना वैसे करना है, जोड़ो भागो गुणा हो, ये सारे के सारे सवाल जिसके पास बुद्धि होगी थोड़ी सी भी, तो हमें ये लगता है कि कम से कम 40 सवाल करके आ जाओगे, 30 सवाल करके आ जाओगे। जितना आज हमने बताया ना बिल्कुल एक ही मेथड है, एक ही तरीका है, कुछ नहीं है। ओके, तो सेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड को शेयर करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आते हैं आगे के सवालों को लेके। ओके, बाय।